हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर कितने होंगे, सारी चीज़ों के मैं जवाब दूंगा। तो पूरा वीडियो देखना, डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि इसकी जो लाइव टेसिस करेंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले पटवारी भर्ती, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो डिग्री रहने वाली है। ठीक है, आपकी एक डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। RSCIT तो होना है, अगर है तो इसके अलावा अब थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, अगर आपके पास RSCIT है, अगर आपके पास डिग्री है और RSCIT है तो ओके है, अगर नहीं है तो इसके अलावा और क्या क्या चलेगा। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, या फिर DPSC यानी डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सर्टिफिकेट है तो भी अब चलेगा। या फिर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म में, तो भी आपका हो जाएगा। डिग्री के साथ में ये होना चाहिए। अगर आपके पास RSCIT है, ठीक है, तो क्या तब आपके पास किसी और अगर कोई डिग्री नहीं है तो भी चलेगा। या फिर अगर आपके पास कोई और अगर हाई क्वालिफिकेशन की कोई डिग्री है कंप्यूटर के मामले में, तो भी आपको अगर RSCIT नहीं है तो भी चलेगा। क्योंकि ये बदलाव हुआ था पिछली बार, क्या हुआ था कि जिनके पास उस शैक्षणिक योग्यता थी, यानी कंप्यूटर में जिनके पास हाई क्वालिफिकेशन थी, लेकिन RSCIT जिन्होंने नहीं किया था उनका रिजेक्ट कर दिया था। तब की बार ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के मामले में अगर आपके पास डिग्री है, कोई बड़ा अगर सर्टिफिकेट है, उसके पास अगर RSCIT नहीं किया हुआ है तो भी चलेगा। अगर किया हुआ है तो बाकी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे मान के चलिए आप डिग्री फाइनल में है, फाइनल ईयर में है, तो अभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आपके रिजल्ट आने या डॉक्यूमेंट जमा करवाने से पहले पहले आपके पास में रिजल्ट आना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। लेकिन अगर आप फाइनल में हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चलिए डिग्री की क्वालिफिकेशन की बात हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है पेपर को लेकर। तो पेपर कितने, पेपर आपका एक ही होगा। एक पेपर होगा, कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं क्वेश्चन को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर। यहाँ पर तो अप्रोक्स दिया हुआ है जो कि 100 तक का है। ठीक है, अप्रोक्स 100 तक का दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 100 तक के दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी टोटल 100 क्वेश्चंस। हालांकि बदलाव हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। जैसे पहला आपका है कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भारत की, ठीक है, भारत की हिस्ट्री, भारत की पॉलिटी, भारत की ज्योग्राफी और जनरल साइंस यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की टोटल 25 दे रखे हैं। राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्टिकल्चर, पॉलिटी है उनकी 20। जनरल हिंदी और इंग्लिश जो है उसके 15, यानी आपकी इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, तो ये बदलाव है। इसके अलावा मेंटलिटी या रीजनिंग और मैथ जो है ये आपकी 30 और बेसिक कंप्यूटर के 10, यानी टोटल 100 का ये डाटा दिया, अप्रोक्स दिया हुआ है। और बाकी का जो कितने क्वेश्चन हैं, क्या करते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा भर्ती का उसमें कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक मान के चले इतनी चीज़ें। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो रहेगी आपकी 1/3। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। राइट, इसके अलावा एज की हम बात पहले भी कर चुके हैं, पहले ही बताया। नॉर्मली जो आपके 18 से 40 तक चल जाएगा, इसके बाद में आपकी छूट जो होती है वो हो जाएगी। अब बात है सिलेबस क्या क्या रहेगा। ठीक है, वीडियो अब तक लाइक कर दिया होगा, फटाफट लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइव टेसिस भी हम कवर करते रहेंगे। चलिए, इसके अलावा बात करें जनरल साइंस हिस्ट्री में, नॉर्मल की विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में सामान्य आधारभूत तत्व है दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण और स्वास्थ्य और देखभाल से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा हिस्ट्री में जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं करनी है। ऐतिहासिक यानी 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक की जो घटनाएं घटित हुई इतिहास में वो कवर करनी है। भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, और भारत की भूगोल में भूगोलिक विशेषण जो है, पर्यावरणीय स्थिति जो है, परिवर्तन और प्रभाव जो है, और घटनाक्रम जो है वो राष्ट्रीय घटनाएं हैं। समझें, यानी देश का करंट अफेयर जो है राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय आपका करंट अफेयर आ जाता है। ये आपका पहला पार्ट आ जाता है जिसमें 25 क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। दूसरा आ जाता है राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्टिकल्चर, पॉलिटी, यानी इसके अलावा और भी चीज़ें आएंगी पूरा सिलेबस डिटेल के साथ में। राजस्थान के इतिहास की जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं वो सारी ऐतिहासिक घटनाएं जो है वो सारी रहेगी इसमें। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल हो गया, राज्य विधानसभा हो गई, उच्च न्यायालय आ गया, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग हो गए, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति आ गई। जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएँ हैं, चित्रकला है, हस्तकला और स्थापत्य कला हो गई, जितने भी मेले हैं, त्यौहार है, लोक संगीत है, लोक नृत्य हो गए। इसके राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत और राजस्थान का जो साहित्य है,
राजस्थान में जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जितने भी संत और लोक देवता हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ऐतिहासिक और धार्मिक, और जितने भी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो है, ये आपका दूसरा बी पार्ट हो गया, राइट। फिर आपका आता है सी पार्ट तीसरा। सामान्य हिंदी में आपके आएंगे, सामान्य हिंदी में क्या क्या आ सकता है, संधि विच्छेद है, शब्द संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय और शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय से प्रत्यय करना, उनकी पहचान करना यानी प्रत्यय उपसर्ग आ गए। इसके अलावा आपके समासिक पद यानी समास हो गए, शब्द युगम का अर्थ भेद करना, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और वाक्यांश, और इसके अलावा परिभाषिक शब्दावली जो है प्रशांत से रिलेटेड, जो अंग्रेजी को हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में जो आपको मीनिंग पूछे जाते हैं वो आ जाएंगे। जितनी मुहावरे लोकोक्तियाँ जो है वो इसमें आ जाएगी। जनरल इंग्लिश में आपके क्या आएंगे, एंसियंट पैसेज आएगा एक, ठीक है। इसके अलावा कॉमन जो एरर आते हैं, साइनो एंट्रो विलोम शब्द समानार्थी शब्द हैं वो आ जाएंगे, और इडियमेशन लोकते कहावतें जो है वो आपकी आ जाएगी। और फिर आपका चौथा पार्ट आता है रीजनिंग और मैथ के जो है वो आपका सिलेबस दिया हुआ है, पूरा पूरा पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा एक और आता है आपका बेसिक कंप्यूटर का आएगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर आपके इसमें तो मैक्सिमम 10 का दे रखा है, अप्रोक्स है कि 10 आने चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। तो ये नॉर्मली सिलेबस है। इसके अलावा हालांकि अभी तो और कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ चीज़ें आएगी, लेकिन आपको नॉर्मली कह सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आप लोगों जो काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि एक पेपर हो, एक पेपर हो, तो फाइनली आपका एक ही पेपर होगा, 3 घंटे मिलेंगे। आप टोटल 100 ही क्वेश्चन करते हैं कि कितना क्वेश्चन करते हैं या फिर और क्या बदलाव होता है, ये थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ऑफिशियल जब सारी चीज़ें जारी हो जाएगी तब देखते हैं कि क्या बदलाव हो सकता है। लेकिन जो भी बदलाव हुआ है ये ज़्यादा बुरे वाला नहीं, बहुत अच्छे वाला है। और ये मान के चलिए कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इतनी ही चीज़ें आती है, साथ में इंग्लिश ऐड कर दी जाती है, कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो अगर कम कर दिया जाता है, रीजनिंग के अगर क्वेश्चन ऐड होते हैं, और इंडिया का जीकेएसटी ज़्यादा हो जाता है, राजस्थान का कम होता है, तो चीज़ें थोड़ा सा हार्ड तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन टेंशन करने की बात नहीं है नॉर्मली, ठीक है। क्योंकि हम रोज़ाना टेस्ट सीरीज करते हैं तो ज्वाइन करते रहिए, और पूरे पेपर की हम लाइव टेस्ट सीरीज करेंगे जो कि हमेशा हम करते भी हैं। और अब तक जितनी भी हुई है, अगर हमको उनकी पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे देखा है, या फिर वहाँ पर सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण सर के नाम से। और अनकेडिंग प्लस अगर ज्वाइन नहीं किया अब तक तो प्लस को ज्वाइन कर लीजिए, और रेफरल कोड यूज़ कर लेना, मेरा नाम प्रहलाद सारण के नाम से। क्या हो जाएगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपका, ठीक है। बाकी का कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लेना, मैं कमेंट कर देना, मैं सारी चीज़ें आपको जवाब दे दूंगा। या फिर आपके पास इंस्टाग्राम का भी लिंक है आपके पास, नीचे दिया हुआ है मैंने कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैसेज कर देना, वहाँ पर भी आप लोगों को जवाब दे दूंगा, राइट। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बहुत टाइम से आप लगे हुए थे कि भर्ती नहीं आ रही है, आ गई है, आ ही जाएगी। इस महीने के लास्ट में फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फॉर्म शुरू 1 महीने फॉर्म चलेंगे, 2 महीने का टाइम मिलेगा, 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट की भी आ गई है, राजस्थान पुलिस की भी आने वाली है, पटवारी की भी आ गई है, ये देखते देखते ग्राम सेवक की भी आ जाएगी। तो थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी करना शुरू कर दो जहाँ भी मौका मिलता है, ठीक है। तो और बाकी का जो भी पूछना है तो फटाफट कमेंट कर दो, मैं जवाब दे देता हूँ। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ही हम जल्दी टेस्ट सीरीज जो है अलग से फुल मॉडल पेपर इसकी शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, थैंक यू।